हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। आज हम लोग 11th क्लास का दूसरा चैप्टर यानी कि मापन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्लास 12th में चले जाते हैं, आपको मापन का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। तो प्रॉब्लम्स किस में आती है? प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? न्यूमेरिकल्स प्रश्न लगाते हैं, यानी कि आंकिक प्रश्न लगाते हैं। और आंकिक प्रश्न में प्रॉब्लम क्या आती है सर? हाँ, प्रॉब्लम क्या आएगी कि सर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसकी यूनिट क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक अगर सीखना है, यूनिट सीखना है, तो आपको 11 चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 11th का, जिसका नाम क्या है, मेजरमेंट यानी कि मापन, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके थे। ठीक है। पहले चैप्टर में कुछ है नहीं, केवल कह सकते हैं भौतिक जगत क्या क्या होता, कैसे कैसे हमें क्या क्या अध्ययन करना, क्या क्या पढ़ना है। तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस ना करते हुए आज आपसे स्टार्ट करते हैं, हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चैप्टर 2 है, लेकिन मानिए इसको चैप्टर 1 ही मानिए, क्योंकि आपके बोर्ड्स एग्जाम में या आगे आप आगे बढ़ेंगे यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैठेंगे तो आपको मापन से ही देखने को क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि मापन क्या है, कैसे यूनिट लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे। तो आप सिर्फ लगातार हमारा वीडियो देखिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक एक मापन में एक एक पॉइंट हम लोग एक एक टॉपिक, बीमा क्या होती, मापन क्या होता, कैसे हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पर आंकिक प्रश्न कैसे लगाएंगे, इसकी थ्योरी क्या होगा, डेरिवेशन क्या होगा, एक एक बहुत लाजवाब तरीके से सीखेंगे। ठीक है। यानी आपके अगल बगल में भी जो कुछ जानते होंगे, आप खुद देख सकते हो कि आप उनसे ज़्यादा कुछ जान जाओगे। ठीक है। बस लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर बिल्कुल स्किप कर देते हैं तो आपका समझिए कुछ ना कुछ तो मिस होगा ही, जाहिर सी बात है। इसलिए कॉपी में लेकर साथ बैठिए और हम ज़्यादा तक बात ना करते हो, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर आपका 2, जिसका नाम क्या है आपका, मात्रक एवं बीमाएं, जिसको हम लोग कहते क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है। होता ये है कि मापन, इसमें पहला मात्रक एवं बीमाएं समझने से पहले हम लोग क्या समझते हैं, मापन समझते हैं। क्या समझते हैं? मापन। आखिरकार मापन की आवश्यकता हुई क्या? ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि मापन की आवश्यकता होने लगी? जैसे मैं आपसे इस तरह कहूँ, ध्यान दीजिए, जैसे आपसे मैं कह दूँ कि मेरे पास एक छड़ ये है, ठीक है, और दूसरी छड़ मेरे पास ये है। ठीक है। एक छड़ ये है, दूसरी छड़ ये, या इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। एक छड़ मेरे पास ये है। ये क्या है? आपकी 2 छड़ हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि इस छड़ की जो लंबाई है वो कितनी है? क्या आप बता सकते हैं कि इस छड़ की लंबाई कितनी है? तो आपको मापन का ज्ञान नहीं है। मान लेते हैं हमको मापन का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, तो हम बता देंगे भैया इतनी बड़ी है, सर इतनी बड़ी है, या इतनी बड़ी है, या कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर है, या 5 सेंटीमीटर है, या 2 सेंटीमीटर। केवल हम अपने ज्ञानेंद्रियों के सहायता से ही सिर्फ इसको अपने अनुभव से बता सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर, बस। क्या जो हम बता रहे हैं या आप जो बताएंगे बिना मापन के, बिना किसी माप के सहायता से आप जो बताएंगे, क्या आप सही बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये अविश्वसनीय है? क्या ये अविश्वसनीय शब्द है? अविश्वसनीय मतलब होता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सही है। या एक एग्जांपल ले लें और मान लेते हैं एक बर्तन मेरे पास ये है, ठीक है, एक बर्तन ये है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, और ये ऊपर मतलब भाप निकल रही। भाप मतलब पानी हीट है, यानी पानी गर्म है। क्या? पानी गर्म है। अब मैं आपसे ये कहूँ, आप मुझे ये बताइए, ये जो पानी गर्म है, कितना टेम्परेचर इसका हाई, कितने डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, इसका कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो हम इसको टच करेंगे पानी को तो कहेंगे ज़्यादा गर्म है, इसको टच करेंगे यानी पानी को स्पर्श करेंगे तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये कम गर्म है। क्यों? ऐसा क्यों बोला? कारण ये था कि हमको क्या नहीं था उस समय, हमको मतलब मापन का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। मापन का जब ज्ञान है ही नहीं तो हम सिर्फ बता सकते हैं अपने अंदाज से कि हाँ, इसको स्पर्श किए बर्तन को, हमको ज़्यादा गर्म लगा,
इसको स्पर्श किया तो क्या लगा हमको, थोड़ा हल्का गर्म लगा, तो हम कहेंगे भैया हाँ ये ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म है। तो ये तो कोई आंसर हुआ नहीं, ये तो कोई उत्तर हुआ नहीं। और देखा जाए भौतिक जगत में देखा जाए तो हर एक प्रकार, चाहे जिस वस्तु की बात करें, वो अपने आप में क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती है अपने आप में, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। चाहे जिसकी वस्तु की बात करोगे वो अपने आप में क्या कहलाएंगे, भौतिक राशियाँ कहलाएंगे। बात समझ में आ रहा? यानी इन सब का जो अविश्वसनीय मान था, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। अभी मैंने आपसे पूछा क्षण कितना है, या आप किसी छोटे बच्चे से पूछो, अब बात समझिएगा, मज़ा आएगा। पूरा वीडियो देखिए, एक एक पॉइंट माइंड में आपके सेट हो जाएगा। ठीक है, मापन होता क्या, मज़ा आ जाएगा। अभी आप छोटे बच्चे के पास जाइए, एक चलिए यही ले लीजिए, ये मार्कर ले लीजिए, या एक दो ही छड़ ले लीजिए। एक छड़ थोड़ी बड़ी ले लीजिए, एक छड़ मतलब समझते हैं ना, अरे कोई डंडा ही ले लीजिए, ठीक है, या कोई लोहे की छड़ लीजिए, या कोई वस्तु ले लीजिए। अब आप उसके बच्चे के पास लेकर जाइए, आप उससे ये कहिए कि बेटा बताओ कि इस छड़ की लंबाई कितनी है और इस छड़ की लंबाई कितनी है। तो वो क्या कहेगा, वो आपको एक शब्द बोलेगा बस। क्या आप भी जानते हो क्या बोले, क्या बोलेगा? वो कहेगा ये भैया ये बड़ी है और भैया ये है छोटी है, यही बोलेगा ना। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को मापन का ज्ञान नहीं है, क्योंकि छोटा है, उसको मापन का ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर आप किसी बड़े बंदे के पास जाइए जो करीबन 22, 23 या 25 साल का हो, जिसको मापन का ज्ञान हो, आप उस छड़ को उसके पास लेकर जाइए। आप उस पूछिए भैया ये छड़ कितनी बड़ी है, ये छड़ कितनी बड़ी है। तो क्या करेगा वो, इंची टेप यानी जो नापने वाली सिस्टम आती है, मशीनें आती हैं, उसके क्या करेगा, उसको नाप लेगा, इनको नाप लेगा। नाप लिया, अब नाप कर बता देगा आपको सटीक से क्या, कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, या ये 10 सेंटीमीटर होगा, या 5, कुछ भी होगा जो नाप के बता। क्यों? क्योंकि उस बंदे को मापन का ज्ञान है। तो बात समझ में आया ना? तो हम सभी वस्तुओं का विश्वसनीय मान प्राप्त करने के लिए, क्या विश्वसनीय मान प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या किए, मापन की हमको क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। क्या पड़ी? आवश्यकता पड़ी। तो आवश्यकता किसकी पड़ी? तो हम बात कर रहे हैं कि चाहे जिस वस्तु की बात करें, वो अपने आप में क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो पहला पॉइंट हमको पढ़ना क्या है, भौतिक राशियां पढ़ना है। बात समझ में आया? तो लिखा क्या है, ध्यान दीजिए, लिखा ऐसे गुणधर्म जिनका मापन कर सकते हैं। मापन मत समझ रहे, मापन मतलब होता नापना या मापना, क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब किसका मापन हमको पढ़ना है, हमको इस टॉपिक में यानी इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना है कि भौतिक राशियां होती क्या हैं और भौतिक राशियां के मात्रक क्या होते हैं, इनके फार्मूले क्या होते हैं, इनके बीमा क्या होते हैं, इन पर क्वेश्चन कैसे लगता है, हम लोग बिल्कुल बिंदास तरीके से सीखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो भौतिक राशियाँ होती क्या हैं, अभी मैंने कहा, लिखा है साफ साफ, क्या ऐसे गुणधर्म जिनका मापन कर सकते हैं, ऐसे गुणधर्म जिनका मापन कर सकते हैं। चलो सर ठीक है, आपने कहा कि ऐसे गुणधर्म जिनका मापन कर सकते हैं, सर समझ में आया, लेकिन सर थोड़ा सा डाउट है। डाउट क्या है, देखो डाउट है क्या आपका, गुणधर्म। बोल बात सही है ना, क्या डाउट है आपका, गुणधर्म डाउट है। सर हाँ सर, भौतिक राशियाँ अभी मैं सीख रहा हूँ। सीख रहे हो? हाँ सीख रहे हो, बिल्कुल सीख रहे हो। सर मुझे ऐसे गुणधर्म जिनका मापन कर सके, ये तो बात समझ में आ रही है सर, मापन भी आ रहा है, मापन मतलब मापना होता है। सर ये क्या है, गुणधर्म क्या होता है? बात सही है ना, हाउ हम लोग समझते हैं गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए गुणधर्म क्या होता है, इसको अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, जैसे ये मार्कर आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका, मार्कर है। ठीक है, मार्कर ना है, मार्कर तो ही है, मार्कर है। चलो ठीक है, मार्कर है। अब मैं मार्कर ले लूँ और यहाँ पर कोई छोटा सा और एग्जांपल ले लूँ। चलो एक मार्कर इसको ले लेता हूँ, 2 मार्कर ले लिया, एक ऐसा है और एक ऐसा है। बात समझ में आया? अब आप ध्यान दीजिए, कुछ दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान दीजिए, आपके पास ला देते हैं इसको। कुछ दिखा? हाँ बिल्कुल दिखा। क्या आप कहोगे सर हाँ ये मार्कर, ये वाला मार्कर सर लंबाई में इसकी तुलना में छोटा है, ये मार्कर बड़ा है, ये मार्कर छोटा है।
किसमें? लंबाई की तुलना में। किसमें? एग्जाम्पल क्या ले लिए हम लोग? मार्कर ले लिए। क्या ले लिए? मार्कर। आप कहोगे सर लंबाई में क्या, मतलब पूरा लिख दूँ लंबाई? चलो लंबाई, लंबाई लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं इनको ऐसे तौलूँ, हम तो कोई सिस्टम मशीन है कि ऐसे तौल के बता दूंगा, यानी इसको अगर मैं ले जाकर किसी तराजू पर रखता हूँ या कंप्यूटराइज जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा होता है अगर मैं इस पर रखता हूँ तो इसका कुछ भार होगा और इसका कुछ भार होगा। क्या दोनों का भार सेम हो सकता है? संभव ही नहीं है। संभव इसलिए नहीं होगा कि इस मार्कर और इस मार्कर जो इस तरह मार्कर आते हैं उसके सेम हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है इसमें इंक ज़्यादा हम भर दें, ये थोड़ा और ज़्यादा भारी हो जाए। हो सकता है इसमें इंक हम कम भर दें, हो सकता है कम हल्का हो जाए। तो अगर आप इनको तौलोगे तो देखोगे यहाँ पर क्या, द्रव्यमान। भार मतलब होता है, विज्ञान की भाषा में भार को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तो अंतर क्या आया? द्रव्यमान में आया। या मैं डेस्टर ही ले लूँ एग्जाम्पल में, अगर आपको समस्या आती है। देखिए क्या, ये देखिए मार्कर और डेस्टर। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिखा यह कि डेस्टर क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है, मार्कर क्या दिख रहा है? छोटा। तो लंबाई में अंतर आया। बोलो बात सही है? ठीक है। आप देख सकते हो ये कुछ ज़्यादा भारी होगा डेस्टर और ये मार्कर क्या होगा? हल्का होगा। तो इनके भार यानी कि द्रव्यमान में भी अंतर आया ना। तो इसका मापन करने के लिए क्या हम लोग लंबाई नहीं नाप सकते हैं? नाप सकते हैं ना। यानी अगर आपसे कोई कहे चलिए हमें सटीक बता ही दीजिए कि इस मार्कर की लंबाई कितना है, इस डेस्टर की लंबाई कितना है, तो क्या हम उसका मापन नहीं कर सकते हैं? मापन हम अवश्य कर सकते हैं लंबाई का ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपसे कोई ये कहे आप मुझे ये बताइए इसका भार कितना है, इसका भार यानी कि इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, क्या हम इसको सटीक में हम इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं? मान ज्ञात कर सकते हैं ना, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो होता है यही हमारा क्या कहलाता है? गुणधर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा गुणधर्म। यानी उस वस्तु में क्या क्या गुण विद्यमान है वही क्या कहलाएगा? गुणधर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणधर्म कहलाएगा। बात समझ में आया? वही क्या कहलाता है? गुणधर्म कहलाता है। उसके क्या होते हैं? गुण होते हैं। गुण मतलब समझते हैं ना, प्रॉपर्टीज। जैसे ये भारी, ये लंबाई, इसकी लंबाई भी है, ये गुण ये हो गया, ये भी तो एक वस्तु है। दूसरा इसमें द्रव्यमान है यानी भार है, ये भी एक गुण हो गया। ये ब्लैक चलता है, देखो ना ब्लैक चल रहा है, नहीं चल रहा, ब्लैक चलता है, ये भी इसका एक गुण हो गया। ठीक है, तो बात समझ में आया। तो गुणधर्म अब मुझे लग रहा समझ में आ गया। तो कोई भी वस्तु देखेंगे तो सब क्या कहलाती है? हमारी भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो लिखा क्या है? ऐसे गुणधर्म जिनका मापन हम कर सकते हैं। बात समझ में आया? क्या हम लंबाई को नहीं नाप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं लंबाई को। क्या हम द्रव्यमान को नहीं माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं द्रव्यमान को। तो ये सब क्या कहलाता हमारा? भौतिक राशियों के गुणधर्म कहलाता है। बात तो मुझे लग रहा है समझ में आप लोगों को आ गया। ठीक है, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? कोई पूछता क्या बताएंगे? ऐसे गुणधर्म जिनका मापन कर सकते हैं। अब मन में आपसे क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर कोई एग्जाम्पल बता दीजिए भौतिक राशियों का कि हम समझें हाँ क्या होती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कापी पेन लेकर साथ बैठिए और लगातार आप देखते रहिए वीडियो को, और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा क्या है कैसा नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि भौतिक राशियों के प्रकार, यानी कितने प्रकार के भौतिक राशियां होती हैं। ठीक, चलिए डियर स्टूडेंट, बात करते हैं आपका भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक है, तो भौतिक राशि समझ में आ गया होगा आपका। अब भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियाँ कितने कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, तो भौतिक राशियों के यहाँ पर दो प्रकार होते हैं। एक दिशा के आधार पर, किसके? एक दिशा के आधार पर होता है, दूसरा किसके आधार पर होता है? निर्भरता के आधार पर, यानी वो किस किस पर निर्भर करती है, यानी भौतिक राशियाँ किस किस पर निर्भर करती हैं, वही लिखा क्या है? निर्भरता के आधार पर। ठीक है, तो ये जो दिशा के आधार पर लिखा है ये दो प्रकार से होती हैं। एक होती है सदिश, एक होती है अदिश। आप लोग बहुत पहले से नाम सुनते चले आए होंगे, सदिश राशियाँ क्या हैं, अदिश राशियाँ क्या हैं। तो इसका क्लास 11 में एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, जब आप सदिश विश्लेषण पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर नहीं बताते हैं, क्योंकि आप जब हम चैप्टर जाके सदिश विश्लेषण पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में विस्तार से हम लोग इसको समझाए हुए हैं, तो वहाँ पर आप उसको समझिएगा। ठीक है, तो अपना मेन जो टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? निर्भरता के आधार पर। ठीक है,
तो निर्भरता के आधार पर यहाँ 3 प्रकार की राशियों को आपको अध्ययन करना है। कौन सी? मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ। ठीक है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कहीं पर समझने में परेशानी आ रही हैं तो आप वीडियो को एक बार बैक कीजिए और एक बार फिर से देखिए, तब भी अगर नहीं आता एक बार फिर से बैक कीजिए, फिर से देखिए। कारण ये है कि अगर हम इसी को बार बार रिपीट करेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, और लंबा वीडियो बनेगा तो और भी जो देखने वाले बच्चे उनको बोरिंग सा लगेगा, और लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए हम सोचते हैं कम वीडियो में आपका अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दे दी जाए। ठीक है, तो मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ, 3 प्रकार की राशियाँ होती किसके आधार पर? निर्भरता के आधार पर। बात यहाँ तक समझ में आई। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ठीक है, आपके स्कूल में जो टीचर होंगे वो डायरेक्ट मूल राशियों और पूरक राशियों को एक साथ बता दिए होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको अलग अलग दोनों राशियों को अलग अलग बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मूल राशियाँ, फिर क्या जानेंगे? व्युत्पन्न राशियाँ, फिर क्या जानेंगे? पूरक राशियाँ। बात समझ में आ रही? तो आप देख सकते हैं लिखा क्या है, ये जो मूल भौतिक राशियाँ। ठीक है, मूल राशियों को हम लोग मूल भौतिक राशियाँ भी कहते हैं। ठीक है, मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। मूल भौतिक राशियाँ होती क्या हैं? मूल मतलब इनका कुछ ना कुछ स्पेशल काम होगा भौतिक विज्ञान में, है कि नहीं? यानी इनके बिना पूरी दुनिया अधूरी है। क्या अगर हम सही मायने में देखें, जैसे तालाब से या किसी जल से अगर मछली को निकाल कर बाहर फेंक दो तो क्या मछली जीवित रहेगी? नहीं, मछली क्या होगी? मर जाएगी। वैसे अगर पूरा फिजिक्स अगर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? मापन पर। और किस पर निर्भर करता है? भौतिक राशियों पर। पूरा फिजिक्स जो डिपेंड है किस पर डिपेंड है? भौतिक राशियों पर डिपेंड है। तो इसमें जो पहली भौतिक राशि जो है, इसमें क्या पढ़ना है? मूल भौतिक राशियाँ पढ़ना है। तो मूल भौतिक राशियाँ वह राशियाँ हैं जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान क्या है? समाहित है। अब देखिए कुछ नया, ये क्या हो गया? क्या हमने बोल दिया? हमने ये कहा वे राशियाँ जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान क्या है? समाहित है। समाहित मतलब क्या? कि जैसे हमारी धरती माता हैं कि सबको समाहित कर ली हैं एक साथ में, ऐसे क्या है ये कि ये राशियाँ ना जितने भी भौतिक विज्ञान है सबको क्या कर लिए हैं? ऐसे कवर कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। बात समझ में आ रहा है ना? उनको मतलब निकलने का मौका नहीं दे रहे हैं। अब होता ये है कि इन मूल भौतिक राशियों से जितनी भी और राशियाँ होती हैं वो उत्पन्न की जाती हैं। अगर आप ऐसा सोचो कि मूल भौतिक राशियों के अलावा हम और कोई राशि उत्पन्न कर सकते हैं, तो यही एक ऐसी राशि हैं जिनके बिना और कोई राशि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो लिखा क्या है? वे राशियाँ जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित है, यानी जितना फिजिक्स है सब किसमें समाहित है? मूल भौतिक राशि। यानी मूल भौतिक राशियाँ ना होती तो शायद फिजिक्स भी ना होता। बात समझ में आया है ना? यानी फिजिक्स जो कुछ भी है वो किसके कारण है? मूल भौतिक राशियाँ। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि हर एक प्रकार की वस्तु क्या होती है? हमारी भौतिक राशियाँ ही कहलाती हैं। बात समझ में आया? लिखा क्या है? वे राशियाँ जिनसे अन्य भौतिक राशियाँ क्या की जाती हैं? व्युत्पन्न किए जाते हैं। व्युत्पन्न मतलब हो गया उत्पन्न करना, उसी के माध्यम से उत्पन्न करना। बात समझ में आ रहा है? क्या करना? उत्पन्न करना। जैसे अगर मैं कह दूं दूध, क्या कह दूं? दूध। अब मैं आपसे कह दूं चलो पनीर बनाओ, सब्जी थोड़ी बनानी है पनीर की। क्या कह दूं मैं आपसे? चलो पनीर बनाओ, तो क्या पनीर मट्ठे से बनाओगे क्या? ऐसा तो है नहीं। क्या पनीर चाय से बनाएंगे क्या? ऐसा कुछ होता नहीं। पनीर किससे बनाएंगे? हम दूध को फाड़ कर बनाएंगे पनीर। तो पनीर का मेन हकदार है कौन? किसके कारण वो बन रही है? वो दूध है ना। दूध में इतना पनीर समाहित है कि दूध के कारण ही तो पनीर बन रही है। दूध को फाड़ देते हैं तब पनीर बनती है। ठीक है, तो ऐसे ये है कि वे राशियाँ जिनसे अन्य भौतिक राशियाँ व्युत्पन्न की जाती हैं। अगर मैं कहूँ दूध से पनीर बनाना है तो दूध ही तो लाना पड़ेगा। तो अगर और कोई राशि के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त करना है या कैसे प्राप्त करना है तो पहले किन से मिलना पड़ेगा? मूल भौतिक राशि से मिलना पड़ेगा। अगर आपके स्कूल में कोई काम अटक जाता है, कोई टीचर कुछ एप्लीकेशन लिख दिया, कह दिए जाओ उन सर से दिखा दो। अब उनके आप उन सर के पास गए, वो सर मना कह दे बड़े सर के पास जाइए, प्रिंसिपल जी के पास जाइए। तो मेन पे हकदार कौन मेन आपके स्कूल का? प्रिंसिपल है ना प्रिंसिपल। तो आप प्रिंसिपल के पास जाओगे, अपनी सुनवाई उनसे बताओगे। अब सुनवाई बताओगे तो आगे काम स्टार्ट करेंगे। ऐसे ये हैं। अगर और कोई आपको राशि प्राप्त करना है तो पहले किससे मिलना पड़ेगा? आपको मूल भौतिक राशि से मिलना पड़ेगा। ये पहले कहेगा हमसे आके गुजरो, यानी हमसे आके मिलो,
ठीक है। ये आकर आपसे मिलना, यानी आप इनसे मिलोगे, अब इनके माध्यम से और राशि क्या करोगे, प्राप्त कर लोगे। बात समझ में आ गई ना। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वे राशियाँ जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित है, वे राशियाँ जिनसे अन्य भौतिक राशियाँ व्युत्पन्न की जाती हैं। तो आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये वीडियो है, फेस टू फेस पढ़ते तो कुछ ज़्यादा ही डिटेक्ट होता। अगर आपको फेस टू फेस नहीं, हम मतलब आपको वीडियो नहीं समझ में आ पाता, जैसे होता क्या है कभी कभी फेस टू फेस टीचर पढ़ा तब भी समझ नहीं आता। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ऑनलाइन के जरिए ही आपको नंबर 1 की क्लास दिया जाए, VIP क्लास आपको दिया जाए, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए तो आगे बात। चलिए डियर स्टूडेंट, बात करते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब बात ये आती है किन मूल भौतिक राशियों से हम कोई अन्य राशि प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की, यानी वही 7 प्रकार की मूल राशियाँ हैं जिनसे हम अन्य सभी राशियाँ क्या करेंगे, व्युत्पन्न कर लेंगे, ठीक है। चलें देखें कौन कौन सी होती है। तो जो पहली होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ, कितने प्रकार की होती मूल राशियाँ? 7 मूल राशियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 7 मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है। कौन कौन सा? जो पहला आपका होता है वो क्या होता है, लंबाई होती है। पहला क्या होती है आपकी? लंबाई होती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तीसरा क्या होता है? समय होता है, ठीक है। चौथा क्या होता है? चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, 7 मूल राशियां यहाँ पर हो गई हैं। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठा पदार्थ की मात्रा, सातवां ज्योति तीव्रता, ठीक है। ये 7 मूल राशियां होती हैं जिनके माध्यम से हम, और जो अन्य राशियां होती हैं उनको हम इन्हीं के माध्यम से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो लगातार सिर्फ देखिए वीडियो बस। अगर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा कैसे प्राप्त करेंगे, तो अभी मैंने आपको जस्ट थोड़े पर बताया कि आप धीरे धीरे लगातार देखते रहिए, हर एक प्रकार का डाउट हो जाएगा। जिस दिन हम आपसे ये कह देंगे कि आपका चैप्टर 2 हो गया खल्लास, यानी ख़त्म हो गया पूरा, उस दिन आप ये बताइएगा कि आपको क्या चीज़ नहीं आया। आपको हर एक छोटे छोटे पॉइंट, हर एक छोटे टॉपिक, हर एक चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। लेकिन पहले देखिए तो लगातार जितने लेक्चर बनेंगे सब देखिए, उसके बाद बताइए कि मापन में कौन कितना आगे जाता है आपसे। आप सबसे आगे रहोगे, परेशान मत रहिए, लगातार देखिए बस। तो कितनी मूल राशियाँ हो गई? 7 मूल राशियाँ होंगी। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठा पदार्थ की मात्रा, सातवां ज्योति तीव्रता। बात समझ में आया? यहाँ तक तो शायद कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम लोग सीख लिए, क्या सीख लिए? कि मूल राशियाँ सीख लिए, ठीक है। और अगर कोई टीचर आपको मूल राशियों के साथ साथ इसके मात्रक भी पढ़ा दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पहले राशियां पढ़ते हैं, उसके बाद उनके मात्रक पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान क्या है, समाहित है, और वे राशियां जिनसे अन्य भौतिक राशियां व्युत्पन्न की जाती हैं, ठीक है। और 7 प्रकार क्या हो गए? मूल राशियाँ हो गए। तो आप इसको नोट करिए, हम लोग आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आपका है क्या? व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। कौन राशियाँ? व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ होती क्या हैं? वे राशियाँ, क्या? वे राशियाँ जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जाता है। यानी अभी आपको बताया गया थोड़ी देर पहले कि व्युत्पन्न राशि प्राप्त कभी भी आपको करना है तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी आपको? मूल राशि। इनके बिना आप व्यक्त नहीं कर सकते। आपके स्कूल के प्रिंसिपल यानी कि हेड हैं। बात समझ में आ रहा है? तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिन्हें मूल राशियों में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। यानी मूल राशियों के बिना अगर इनको आप चाहो निकालना तो संभव ही नहीं, आप इनके बिना निकाले ही नहीं सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या बताओगे? व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जाता है। सर ये क्या आ गया नया शब्द, मूल राशियों में व्यक्त करना? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो भी राशि आप लोगे वहाँ पर मूल राशि कहीं ना कहीं बीच में आनी ही चाहिए। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए देखिए, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल, क्या जानते हैं हम लोग?
क्षेत्रफल जानते हैं। क्या जानते हैं? क्षेत्रफल। अगर मैं क्षेत्रफल का फार्मूला पूछा आपसे, मैं कहता हूँ भैया क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो, तो छोटा छोटा बच्चा जानता है, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है? आप लोग तुरंत बताओगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ठीक है। क्या होता है? आप कहोगे लंबाई गुणे क्या होती है? चौड़ाई होता है ना। तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, क्या वो उन 7 राशियों में, क्या क्षेत्रफल कहीं आया था? नहीं आया था। आया था क्षेत्रफल? नहीं आया था। क्या लंबाई आया था? हाँ सर बिल्कुल लंबाई आया था, लंबाई आया था। तो अभी मैंने कहा कि वह राशियाँ जिन्हें मूल राशियों में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। क्या क्षेत्रफल मूल राशियाँ हुई? नहीं। क्षेत्रफल कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि हम इसको उत्पन्न कर रहे हैं। किसके माध्यम से उत्पन्न कर रहे हैं? मूल राशियों के माध्यम से। तो लंबाई तो आ गई सर, हाँ ठीक है। सर ये चौड़ाई नहीं समझ में आ रहा है कि चौड़ाई क्या है। चौड़ाई तो ना तो मूल राशि है, ना तो यहाँ व्युत्पन्न राशि। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि मान लीजिए, ये देखिए एग्जांपल में, मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है ये, ठीक। मैं कह दूं लंबाई कितनी है? लंबाई है। इसको मैं दे चौड़ाई, तो क्या हम चौड़ाई को लंबाई नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं ना, क्योंकि लंबाई भी एक प्रकार की क्या है? चौड़ाई है। ऊंचाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई ही तो है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर मैं कह दूं कि ये क्या है? आपकी लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई। क्या चौड़ाई को हम लोग लंबाई नहीं कह सकते? बिल्कुल लंबाई कह सकते हो। क्यों? क्योंकि बंदा का कहता नहीं कि भैया इतना लंबा है, यहाँ से लेकर हुए वहाँ तक इतना लंबा है उसका। कहेगा ना भैया कितना तुम्हारे कितना बड़ा खेत है, तो आप कहे भाई यहाँ से लेकर वो जहाँ तक रहा उतना लंबा मेरा खेत है। बात समझ में आया? तो वही तो लंबाई बोल रहा है। तो चौड़ाई भी क्या होती है? एक प्रकार की लंबाई ही होती है। तो जहाँ पर चौड़ाई हम लोग क्या लिख देते हैं? यहाँ पर लंबाई गुणे क्या लिख दिया? लंबाई। तो बात समझ में आया? तो देखो क्षेत्रफल किस में व्यक्त हो गया बताइए? मूल राशियों में क्या हो गया? क्षेत्रफल व्यक्त हो गया मूल राशियों में। बात समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं लगी? और आ जाओ, आप लोग क्या जानते हो? घनत्व। क्या जानते हो आप लोग? घनत्व जानते हो। घनत्व क्या होता है आपका? अब बताइए घनत्व का सूत्र बताइए। द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना। अब ये अगर आपको कहीं फार्मूले में समस्या आ रही हो कि सर हमें तो घनत्व का फार्मूला पता ही नहीं है, तो धीरे धीरे तो पहला लेक्चर है, धीरे धीरे 2-4-5 लेक्चर हो जाएगा, तो एक दिन हम पूरा जितने प्रकार की ये व्युत्पन्न राशियाँ होती उसको लिख दिया जाएगा और उसके फॉर्मूले लिख दिया जाएगा। आपको सब उसमें यहाँ से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए घनत्व, द्रव्यमान कौन सी राशि होती है? मूल राशि होती है। आया ना मूल राशि, लेकिन आयतन नहीं आया। तो आयतन होता क्या है? आप लोग जानते हो आयतन सूत्र क्या होता है? आयतन सूत्र क्या होता है? चलिए बताइए क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है। क्या लंबाई तो ठीक है, चलो लंबाई मिल गया। चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई अभी बताया, इसको भी लंबाई लिख सकते हैं। ऊंचाई भी क्या एक प्रकार की लंबाई, इसको भी क्या लिख सकते हैं? लंबाई ही लिख सकते हैं। देखो आया ना, लंबाई लंबाई लंबाई। बात समझ में आया ना? यानी वही हाल है कि अगर हमें कोई राशि प्राप्त करनी है तो उसमें मूल राशि आनी चाहिए। वही लिखा गया, वह राशियाँ जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जाता है। देखिए क्षेत्रफल मूल राशि नहीं है ना, लेकिन इनको भी मूल राशियों में व्यक्त किया गया। घनत्व मूल राशि नहीं है ना, लेकिन इसको भी क्या किया गया? देखिए मूल राशि। द्रव्यमान क्या था? उसमें लिखवाया गया, साथ में लिखवाया गया द्रव्यमान लिखवाया गया था। द्रव्यमान क्या? मूल राशि है। अच्छा आयतन का ये देखिए, ये लिखा, इसको हम यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं, पूरा लिखा गया। आयतन भी देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको व्युत्पन्न राशि आ गई, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी रिकॉल करता हूँ पुराना वाला। मूल राशियाँ क्या होती है? जिनके सहायता से हम लोग क्या करते हैं? व्युत्पन्न राशि उत्पन्न करते हैं। बात समझ में आया ना? और व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं? इनको हम मूल राशियों के रूप मतलब पदों में क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, ठीक। अब बात आती है पूरक राशियाँ क्या होती है। तो पूरक राशियाँ समझ लेते हैं, आगे चलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। बात करते हैं पूरक राशियाँ। लास्ट ऑफ टॉपिक है आपका पूरक राशियाँ, ठीक है। तो पूरक राशियाँ होती क्या हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। कितनी राशियाँ होती हैं? ये 2 प्रकार की राशियाँ होती हैं। एक का नाम है क्या आपका? समतल कोण नाम है एक,
दूसरा क्या होता है, ठोस कोड होता है। ठीक है, किताब में ठोस कोड को कुछ दूसरा भी नाम दिया गया है, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि सर हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, ठोस कोड। ठीक है ना। तो कितनी पूरक राशियाँ होती हैं, 2 पूरक राशियाँ होती हैं। ठीक है, अब इनका यूज क्या है, क्या नहीं यूज है, हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन सिर्फ यहीं तक हम इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग कल हम आपसे मुलाकात करते हैं इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि इनके भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं या भौतिक राशियाँ होते हैं, इनके लिखने का क्या तरीका होता है, इनको किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन समझ में आया होगा। जाते जाते फिर आपसे ये कह देते हैं कि अगर कहीं पर ना समझ में आए, वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देखिए। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल भी कहीं भी अगर कहीं समस्या आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अच्छी तरह दबा कर शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि और भी जितने स्टूडेंट हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस हैं, ताकि वो इस वीडियो का आनंद ले सकें, लाभ ले सकें। ठीक है, कल मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।